सभी साथियों को राहुल कांकरन का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। विषय है, वो भी अनिवार्य है, कंपलसरी है, यूपीटीईटी हो या सीटीईटी हो। विषय है गणित, मैथ्स। देखिए, मैथ के अंतर्गत मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक टॉपिक भिन्न लेकर। भिन्न क्या है? भिन्न बोले तो भिन्न किसी वस्तु को अगर हम टुकड़ों में तोड़ दें और उन टुकड़ों को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं की, अंकों की आवश्यकता होती है, वह भिन्न होती है। अब भिन्न क्या होता है जी, समझने का प्रयास करिए। भिन्न में ऊपर भी एक अंक होता है, बीच में एक डंडा होता है और नीचे भी एक अंक होता है। कभी कभी बगल में भी कोई खड़ा हुआ होता है। तो इसे समझने का प्रयास करिए। ऊपर वाला जो है, ऊपर क्या है? आसमान। ऊपर क्या है? आसमान। आ से आसमान, तो ऊपर वाला हुआ आ से अंश। अब बताइए, वो डंडा जो है उसे बांट रहा है ना, तो बटे का हो गया, बटे का डंडा। अब नीचे क्या है? नीचे क्या चलता है जमीन में? हल। तो हल से ही मिलता जुलता हुआ हर। तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, मिलके दोनों भिन्न हो गया। अब बगल में जो भैया खड़े हो गए ना के, उसे हम कह देते हैं पूर्ण संख्या। यानी जब वो खड़े हो जाते हैं तो उस भिन्न को हम बोलते हैं एक सही 1/2, या कुछ और भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदाहरण है, आप देखिए। अब होता क्या है? भिन्न कितने प्रकार की होती है भैया? भिन्न होती हैं 3 प्रकार की। नंबर 1, उचित भिन्न। नंबर 2, अनुचित भिन्न। नंबर 3, मिश्र भिन्न। अब उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न का दूसरा नाम है समभिन्न। अनुचित भिन्न का नाम है विषम भिन्न। और मिश्र भिन्न का नाम है मिश्र भिन्न। बात खत्म। अब समझने का प्रयास करिए। उचित भिन्न या सम भिन्न किसे कहते हैं? देखिए, आप जा रहे हैं सिर पर कुछ रख के, और सिर पर जो रखा है वो इतना है कि आपका बैलेंस खराब नहीं कर रहा है। यानी आपके भार से उसका भार इतना कम है कि आपका बैलेंस बना हुआ है। यानी कि जो भिन्न ऊपर से छोटी नीचे से बड़ी होती है, यानी कि ऊपर वाली संख्या कम और नीचे वाली संख्या ज्यादा होती है, तो वो होती है आपकी समभिन्न। क्योंकि समानता के साथ चलता रहता है, अपना सिर पर रख के यूं यूं यूं। अब मान के चलिए आपके सिर पर ज्यादा वजन रख दिया जाए तो आप लड़खड़ा जाएंगे ना, चलने में विषमता आ जाएगी ना। उचित की जगह अनुचित हो जाएगा ना चलना फिरना। तो वो ऊपर से जो अंक बड़ा हो गया और नीचे से अंक छोटा हो गया, तो ये हो गई आपकी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। अब बात कर लेते हैं मिश्र भिन्न की। भैया, मिश्र भिन्न क्या है? आपके बगल में आके कोई खड़ा हो जाए, मान के चलिए, तो आप मिल गए ना। तो किसी भी भिन्न के साथ, किसी भी भिन्न का मतलब केवल यहाँ सम भिन्न से है, उचित भिन्न से है, और कोई पूर्णांक आके खड़ा हो जाता है तो वो मिश्र भिन्न बन जाती है। जैसे 5 सही 2/8। और एक चीज याद रखनी है, यहाँ मिश्र भिन्न में हमेशा पूर्णांक के साथ उचित भिन्न ही होती है, अनुचित भिन्न नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई किससे मिलना चाहता है किसी से, तो वो अनुचित व्यक्ति से मिलने में रुचि नहीं लेगा, विषमता के साथ मिलने में रुचि नहीं लेगा, वो किसी उचित आदमी से ही मिलने में रुचि लेगा। तो कभी भी याद रखना, मिश्र भिन्न में पूर्णांक के साथ हमेशा उचित भिन्न या सम भिन्न होती है। आशा करता हूं भिन्न का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। विस्तार से पढ़ेंगे उस स्टूडियो की क्लासों में। इसी के साथ वीडियो लंबा ना हो, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं जाता हूं आपके बीच अगला वीडियो लेकर आने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।